हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ते हैं फोलिक अम्ल के विषय में, जो विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन जो B9 है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या लाभ है इसके, और इसकी अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और किन किन भोज्य पदार्थों से हम इसको, कौन कौन से आहार लेके हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। विटामिन B9 जो है उसको फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। और इसको जो है फोलासीन या फोलेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो भोज्य पदार्थों में हमें नेचुरल रूप में जो मिलता है वो फोलेट के रूप में या फोलासीन के रूप में मिलता है, और जो हम सप्लीमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनमें वो फोलिक अम्ल के रूप में हमें मिलता है। तो इसकी जो खोज है किसने की थी? लूसी विल्स ने 1928 ईस्वी में की थी। लूसी विल्स जो था एक हिमाटोलॉजिस्ट था, रुधिर रोग विशेषज्ञ। उन्होंने जो गर्भवती महिलाएं थी उनके ऊपर इसका मतलब जो है एक्सपेरिमेंट किए। लूसी विल्स ने गर्भवती महिलाओं में अनीमिया के संबंध में रिसर्च की, जो आगे चलकर जिसको फोलिक एसिड का नाम दिया उन्होंने मुंबई में बस्तर उद्योग में काम करने वाली जो स्त्रियां थी उनके ऊपर काम किया, और उन्होंने देखा कि जो ईस्ट है, ईस्ट में पाए जाने वाले एक पोषण संबंधी कारक की उन्होंने वहाँ खोज की, जिसको बाद में उन्होंने फोलिक एसिड का नाम दिया। और इसकी पहचान हुई कि जो ये मतलब फोलिक एसिड उनको दिया गया तो उससे जो अनीमिया की जो बीमारी थी उनके अंदर वो ठीक होने लगी थी। अब हम देखते हैं इसकी गुण और विशेषताएं, फोलिक अम्ल की क्या क्या गुण है इसके। ये जो है पानी में घुलनशील है, जैसे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है सारे ही, B1, B2, B3 जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन हैं वो सारे पानी में घुलनशील है। तो B9 जो है फोलिक अम्ल भी पानी में घुलनशील है। ये वसा में अघुलनशील होता है और पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ होता है। यह जो है अम्ल और सूर्य की किरणों का इसके ऊपर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब ताप के कारण ये नष्ट हो जाता है। फोलिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह एक कार्बनिक यौगिक है। अब हम देखते हैं विटामिन B9 की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। कलेजी है, खमीर है, अंडा है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो इसके जो है उत्तम स्रोत माने जाते हैं। इनके अलावा यह केलों में, पपीता, संतरा जो फलियां होती हैं उनमें, भिंडी में, और ब्रोकली जो है एक गोभी जैसे होती है फूल गोभी, उसी की एक वैरायटी है, उनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अनाजों में, और जो ये है जैसे राजमा है, बीन्स है, इनके अंदर जो है साबुत अनाज के अंदर भी अच्छी मात्रा में ये मिलता है। और हमारी आंतों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो भी फोलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि फोलिक अम्ल के क्या क्या कार्य हैं या हमारे लिए क्या क्या फायदा करते हैं। तो सबसे पहला है कि यह सह एंजाइम के रूप में कार्य करके हमारी जो पाचन क्रिया है उसमें भाग लेता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। सेकंड है रक्त का निर्माण करता है ये, और विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में लाल कणों को बनाने की क्रिया को जो है नियंत्रित करता है। जो लाल रक्त कण होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर वो प्रॉपर मात्रा में सही बन रहे हैं तो वो इस तरह से होंगे। अगर जो है अनीमिया की कंडीशन आ जाती है तो वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं, और गर्भपात होने से भी ये रोकता है। नेक्स्ट है फोलिक अम्ल जो है अस्थि मज्जा के बनने में, जो नए कोष बनते हैं उनके परिपक्व होने में सहायता करता है। अब हम देखते हैं कि फोलिक अम्ल की कमी से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो ये हमें
क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है फॉलिक अमल जो है गर्भावस्था में ज़रूरी होता है। इसकी कमी से जो है शिशु का विकास के ऊपर जो है असर पड़ता है। और प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनको अनीमिया हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है। तो अनीमिया में क्या होता है कि जैसे जो नॉर्मल ब्लड होता है हमारे, उसके अंदर आरबीसीज की मात्रा इस तरह से होती है। अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तब अनीमिया हो जाता है, अनीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो जो आरबीसीज है इस तरह से देखो, इसमें कम दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर ज़्यादा। अगर नॉर्मल ब्लड के अंदर ऐसे होते हैं और अनीमिक पेशेंट के अंदर इस तरह से आरबीसीज जो है उनकी मात्रा कम हो जाती है। दूसरा है त्वचा का पीला पड़ना। तो जब आरबीसीज की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की, तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा चेहरा है वो बेजान सा हो जाता है, त्वचा हमारी रुखी हो जाती है और त्वचा जो है हमारी पीली हो जाती है, मतलब बेजान। और नेक्स्ट है, अगर फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है तो मुंह में जो घाव हो जाते हैं, जैसे छाले हो जाते हैं, जीभ जो है सूज जाती है, गले में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में भी हमें कठिनाई आती है। नेक्स्ट है कि हाथ पैर जो है उनमें सुन्न होनी शुरू हो जाती है, नमनेस हो जाती है या झंझनाहट सी पैदा होती है। फोलिक अम्ल की कमी के कारण जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो भी प्रभावित होता है। अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो थकान महसूस होती है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और हमारी जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि फोलिक अम्ल की कमी के कारण जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है कि फोलिक अम्ल की कमी के कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से बॉडी में अलग अलग हिस्सों में जो है पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। लगातार जो है फोलिक अम्ल की कमी होने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण जो सिराएँ होती है, यहाँ स्वेलिंग आ जाती है मस्तिष्क के अंदर, उसकी वजह से फिर हमारा क्या है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सिर दर्द महसूस होता है फिर हमें। आज हमने विटामिन B9 फोलिक अम्ल के विषय में पढ़ा। तो आशा करती हूँ कि आपको फोलिक अम्ल के विषय में जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।